नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। सभापति जी बैंकों के माध्यम से बीमार मिलों को कारगर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में बैंकों के माध्यम से बीमार मिलों को कितना पैसा दिया गया है। सरकारी बैंकों का पैसा आज जिस प्रकार से पूंजीपति लूट रहे हैं, इसके पीछे 3 शक्तियां हैं। इनमें से एक तो वे लोग हैं जो बैंकों के मालिक हैं या बैंकों के कर्मचारी हैं, दूसरे पूंजीपति हैं और तीसरे बड़े बड़े सरकारी मुलाजिम हैं। पैरा श्रीमंत। जब इस देश के पूंजीपति अपनी मिलों का पूरी तरह से शोषण कर लेते हैं तो फिर वह मिल बीमार हो जाती है और वे सरकार के पास पैसा मांगने के लिए जाते हैं। बैंकों की यह जिम्मेदारी होती है कि वह मिलों को या उद्योगों को पैसा दें। इस प्रकार से बैंकों के माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बीमार मिलों को दे दिया जाता है, जबकि वह मिल चलने योग्य नहीं रह जाती है। आज स्थिति यह हो गई है कि इन पूंजीपतियों को बिना किसी शर्त के पैसा दे दिया जाता है। पूंजीपति अपने कर्मचारियों के माध्यम से इस पैसे को इधर उधर कर देते हैं। उसके बाद फिर सरकार के पास पैसा मांगने के लिए चले जाते हैं। इसके प्रमाण के रूप में मैं आपको कई मिलों के उदाहरण दे सकता हूँ। वहाँ के लोगों ने भी सरकार को इसकी जानकारी दी और आग्रह किया कि इन मिलों को ऋण ना दिया जाए, लेकिन फिर भी बैंकों द्वारा उनको ऋण दिया गया और उसके 1 साल के बाद फिर वे मिलें बंद हो गईं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार ऐसी मिलों को अपने हाथ में ना ले जिनके चलने की कोई संभावना नहीं है। यदि मजदूरों के हित में उसको लेना आवश्यक हो तो पहले उसकी जांच कर लें और उसके जिम्मेदार अधिकारियों को निकालकर उसका प्रशासन अपने हाथ में
लेकर चलाएं। अभी आप मिल को ले लेते हैं, फिर उसको चलाकर उनके मालिकों के हाथ में सौंप देते हैं, जो फिर इस मिल को बीमार कर देते हैं। अति आवश्यक होने पर ही मिलों को वापस उनके मालिकों को दिया जाए। अतः मेरा निवेदन है कि यदि आप किसी मिल को अपने हाथ में लेना आवश्यक समझते हैं तो उसको आप लीजिए, लेकिन उसको फिर उनके मालिकों को मत लौटाइए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और नीचे बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको डिक्टेशन की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, यदि आपको इसमें डिक्टेशन में कोई भी कमी लगती है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि उन डिक्टेशन में सुधार किया जा सके।